ये डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलोंग है कि नहीं है? यहां पे अगर देखोगे तो फोर्स टेंजेंट के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंट के अलोंग। तो अगर मैं यहां से यहां गया तो तुम बोलोगे स्मॉल अमाउंट का वर्क डन क्या हो गया, F इंटू dl। अब बताओ अगर मैं यहां से मूव करता हुआ फिर वापस यहां पे आता हूं, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और मूव करके वापस यहां पे आ रहे हैं, तो हर पॉइंट पे अगर देखोगे तो F और dl के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो वो हर जगह क्या होगा, ऐड होते जाएगा। और हर जगह ऐड हो गया, इसका मतलब कि जब यहां पे हम पहुंचेंगे तो वर्क डन मेरा 0 नहीं आएगा, और इस केस में वर्क डन मेरा क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। तो ये रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना है, और इस पे IIT JEE में क्वेश्चन भी आ चुका है। रिजल्ट क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई फील्ड कंजर्वेटिव होगी तो उसकी लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज नहीं होगी। समझ में? ग्रेविटेशनल, जब ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम ग्रेविटेशनल फील्ड की लाइंस के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो वो भी कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ये भी क्या है, कंजर्वेटिव है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी चार्ज के कारण है, अभी हम चार्ज के कारण वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई फील्ड कंजर्वेटिव होगी तो उसकी लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज कर्व नहीं होगी। रीजन क्या है, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स अगर क्लोज्ड होगी तो उस केस में जब हम वन साइकिल कंप्लीट करेंगे तो वर्क डन वहां पे 0 नहीं होगा। क्लियर? तो ये मेरी थर्ड प्रॉपर्टी थी। तो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखवाई थी वहां पे, तो उसको आगे कंटिन्यू भी कर लो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। If lines of force make a closed loop, then the work done by a positive charge, then work done to move a positive charge along the loop will be non-zero, so it will not be a conservative field. क्लियर हुआ? यही चीज मैंने एक्सप्लेन करी थी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया represents the magnitude of electric field. नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लो ये मेरी लाइंस हैं, ये तुम्हारी इस तरह से लाइंस जा रही है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहां पे एक यूनिट एरिया लो। मान लो हमने 1 मीटर स्क्वायर की एक डिस्क ले ली, या फिर मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक डिस्क ले ली। तो यहां पे एक यूनिट एरिया लो और यहां पे एक यूनिट एरिया लो। बताओ, जितना एरिया मैंने यहां पे लिया है उतना ही एरिया मैंने यहां पे लिया है, यूनिट एरिया। अब बताओ, यहां पे ज्यादा लाइंस पास करेगी या यहां पे ज्यादा लाइंस पास करेगी? तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे ज्यादा लाइन पास कर रही है और इस पॉइंट पे कम लाइंस पास कर रही है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, अगर लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा पास कर रही है इसका मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। लाइंस ऑफ फोर्स कम है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो गई, उसका मैग्नीट्यूड घट गया। तो अगर यहां पे कोई पॉइंट है ए और यहां पे कोई पॉइंट बी है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। जैसे अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से रेडियली आउटवर्ड है कि नहीं है? तो इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली मेरी आउटवर्ड है। अब यहां पे अगर हम एक यूनिट एरिया कंसिडर करते हैं और यहां पे यूनिट एरिया कंसिडर करते हैं, तो अब तुम देख के बताओ मुझे, दोनों से सेम लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगी क्या? नहीं। देख के ही पता चल रहा है कि यहां पे अगर कोई पॉइंट ए है, यहां पे कोई पॉइंट बी है, तो ए पे ज्यादा लाइंस पास कर रही है। इसका मतलब है कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी बी से। और ध्यान है, ये सभी कौन सी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म को। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की प्रॉपर्टी है कि या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चीजें चेंज हो। तो यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अच्छा, ये चीज हम देख के ही बोल सकते थे कि किसी भी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था?
KQ/R²। और ये फॉर्मूला बता रहा है कि R अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे घटेगी। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो वहां पे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है वो लिखो वहां पे, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग is proportional to the charge. Number of lines of force originating और terminating is proportional to the charge. इसका मतलब है जितनी ज्यादा लाइंस ओरिजिनेट कर रही है या जितनी ज्यादा लाइंस टर्मिनेट कर रही है वो बता रही है कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन देखोगे जो आईआईटी में आ चुका है वहां पे। अब इस पे लिख भी लो वहां पे एक एग्जांपल टाइप का, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम चार्ज Q आर 10, एक Q चार्ज है, इससे 10 लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रही है, निकल रही है, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम 2Q चार्ज। तो हमने क्या बोला, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने क्या डिफाइन किया है, नेक्स्ट पॉइंट हमने डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ, जो नेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं वो क्या डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की। जो भी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर Q चार्ज है, Q चार्ज ने कितनी लाइंस प्रोड्यूस करी, 10 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करी है। तो अगर 2Q चार्ज होगा तो वो 20 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रहा होगा, प्रोड्यूस कर रहा होगा। क्लियर हो वहां पे? फिर देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्यों ऐसा होता है उसका आगे हम प्रूफ भी देते हैं जब गॉस थ्योरम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पर आईआईटी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगर कोई कंडक्टर है तो हमने क्या डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया है कि कंडक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो चार्ज कहां जाता है। जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो चार्ज कहां है, चार्ज कंडक्टर के बाहर है। अंदर कोई चार्ज होता है क्या? जैसे मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि ये एक शेल है, शेल को मैंने चार्ज दे दिया तो चार्ज कहां गया, गया कि नहीं गया। जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, चार्ज हमेशा सरफेस पे जाता है, चार्ज अंदर नहीं जाता है। अब आगे हम इस रिजल्ट को प्रूव भी करेंगे। रिजल्ट क्या है, किसी भी कंडक्टर की हम बात करें, किसी भी कंडक्टर की बात करें, जो जनरल रिजल्ट है वो क्या है कि अंडर इक्विलिब्रियम, किसी भी कंडक्टर की अगर हम बात करें, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, किसी भी कंडक्टर की अगर बात करते हो तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। क्यों होती है इसका आगे हम प्रूफ देखेंगे, किसमें, गॉस थ्योरम में। अभी हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। और कंडक्टर के अंदर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब है कंडक्टर के अंदर कभी भी हम लाइंस ऑफ फोर्स शो नहीं करेंगे। यहां पे अगर मुझे लाइंस ऑफ फोर्स शो करनी है तो लाइंस ऑफ फोर्स अब कैसे ड्रॉ करनी है, तो प्रॉपर्टी मैंने क्या बोली, कंडक्टर के अंदर कभी भी हम लाइंस ऑफ फोर्स शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है, जब भी हम कंडक्टर पे लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू कंडक्टर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इन दोनों का आगे हम प्रूफ देंगे कि ऐसा क्यों होता है। मैंने क्या बोला, अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0,
तो कंडक्टर के अंदर कभी भी हम लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बोली, जब भी हम कंडक्टर के लिए लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे, वो लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर के सरफेस पे कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल होनी चाहिए। तो यहां पे अब लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, तो क्या करोगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करो और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां का। लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर पे हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहां पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसका मतलब हो गया नॉर्मल लाइन। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो इस तरह से हम लाइंस ऑफ फोर्स स्फीयर की क्या करेंगे, शो करेंगे। समझ में आया। जो भी लाइंस ऑफ फोर्स है वो कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टेंजेंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल। तो यहां पे जो भी लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो अगेन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगी। अब इस पे एक क्वेश्चन इस तरह से आईआईटी में आ चुका है कि वहां पे देखो, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, किसी कंडक्टर को लेके आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसको लेके आ रहे हैं, किसी कंडक्टर को लेके आ रहे हैं। अब इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी क्या, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस